नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ वाकिशा और बातें सितारों की में। जी हाँ, ये सुना होगा गॉड इज सो काइंड, लेकिन विभूति जी सो काइंड। जी हाँ, चाची, माँ, बेटी, बहन सभी का किरदार निभा चुकी विभूति ठाकुर आज कई बड़े पर्दे, छोटे पर्दे पर नजर आ रही है। छोटे पर्दे में कई ऐसे सीरियल्स हैं जो विभूति जी ने की है, लेकिन खास बात यह है कि पॉजिटिव किरदार उनके रहे। क्यूट से दिखने वाली विभूति आखिर यहाँ तक कैसे पहुंची? इतने बड़े बड़े सीरियल्स कर चुकी विभूति, आपको बता दें, डांस की काफी शौकीन है। उनकी बात करें तो उन्होंने डोली अरमानों की, चंद्रनंदनी जैसे बड़े सीरियल्स में काम किया, लेकिन खास बात यह है कि क्राइम पेट्रोल और सावधान इंडिया का एक बड़ा चेहरा है विभूति। सभी किरदारों को निभा चुकी विभूति अपने सेट पर जब रहती है, शूटिंग पर रहती है, तभी थोड़ा सा समय डांस के लिए निकालती है। और यही खास बात है कि विभूति आज एक्टिंग के साथ साथ डांस भी करती है और डांस में भी काफी माहिर है। सभी कुछ उनके बारे में आपको जानेंगे कि आखिर कैसे छोटे पर्दे तक विभूति पहुंची, कैसे इतने सारे सीरियल्स किए, क्यूट से दिखने वाली विभूति को आखिर सारे पॉजिटिव किरदार कैसे मिले। ये जो हमने आपको डायलॉग बताया, ये डायलॉग काफी फेमस है। और हाल ही की यदि बात करें तो हाल ही में सेप टीवी पर चल रहा तेरा यार हूं में चाची का किरदार निभा रही विभूति। कई अलग अलग रोल में उन्हें दिखाया गया है और बहुत ही अच्छी एक्टिंग कर चुकी विभूति अब कई दूसरे सीरियल्स में भी नजर आने वाली है। लेकिन खास बात यह है कि आखिर वो वहां तक कैसे पहुंची और इतने सारे रोल कैसे विभूति कर सकती है। चाची हो, माँ हो, बेटी हो, बहू हो, सभी का किरदार निभा चुकी विभूति वहां तक कैसे पहुंची, कहाँ से उन्हें पढ़ाई की और अपनी फिटनेस का भी काफी ध्यान रखती है। अपनी फिटनेस को लेकर काफी एक्टिव रहती हैं। और अभी की यदि बात करें तो उनकी शूटिंग चल रही है, लेकिन शूटिंग के बाद भी कुछ समय विभूति अपने आप को देती है। डांसिंग, हमने आपको बताया, डांसिंग की काफी शौक है। लेकिन उनके सीरियल्स की यदि बात करें तो उनके सीरियल्स है डोली अरमानों की, जो काफी फेमस हुआ था, क्राइम पेट्रोल, सावधान इंडिया, ससुराल गेंदा फूल जो काफी फेमस हुआ था, उसमें भी विभूति नजर आई थी। चंद्रनंदनी की बात करें, उसमें भी विभूति ने अपना किरदार निभाया है। तो ऐसे काफी सीरियल्स हैं जो विभूति ने किए हैं, लेकिन ये जो हमने आपको डायलॉग बताया ये काफी फेमस है। तो चलिए विभूति से बहुत सारी बातें करेंगे। जी हाँ, गॉड इज सो काइंड, लेकिन विभूति जी सो काइंड, वो भी हमने आपको कह दिया। और चलिए सीधे आपको मिलाते हैं छोटे पर्दे की जानी मानी अभिनेत्री विभूति ठाकुर जी से। आज बहुत सारी बातें उनसे करनी है। और आपको बता दें, हाल ही में तेरा यार हूं में सीरियल आ रहा है, जिसमें विभूति जी एक चाची का किरदार करते हुए नजर आ रही है। और आखिर इतने पॉजिटिव किरदार वे कैसे कर लेती है, इसीलिए उनसे बात करेंगे। मैम, बहुत बहुत स्वागत है स्वदेश न्यूज पर आपका और बहुत बहुत धन्यवाद। जब इतने पॉजिटिव किरदारों को हम स्क्रीन पर देखते हैं तो एक अलग ही खुशी हमें महसूस होती है। वागीशा, पहले तो आपने इतनी मेरी तारीफ की, मुझे इतनी शर्म आ रही है, थैंक यू सो मच। दूसरी, आपके मुंह से गलती से ये निकला कि बड़े पर्दे पर बहुत काम कर चुकी विभूति, तो तथास्तु हो जाए आपके उन शब्दों पे और मैं बड़े पर्दों पे जल्दी नजर आऊं। बिल्कुल विभूति, तो आपका गलती बहुत से बहुत निकला। धन्यवाद। स्वदेश न्यूज का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने मुझे इन्वाइट किया यहाँ पे, थैंक यू सो मच। गलती से निकला, लेकिन गलती से भी हमें जल्द ही विभूति बड़े पर्दे पर भी हम देखना चाहते हैं, क्योंकि इतने सारे किरदार, पॉजिटिव किरदार, तो ऐसे किरदारों को तो हर कोई बड़े पर्दे पर देखना चाहेगा। हाल ही की यदि बात करें तो छोटे पर्दे पर भी आप काफी एक्टिव हैं। अलग अलग सीरियल्स में हम कहीं न कहीं विभूति जी को देख लेते हैं। मैम, बहुत सारी बातें करनी है, लेकिन जो सिचुएशन अभी चल रही है उसकी यदि बात करें तो क्या कुछ मैसेज दर्शकों के लिए? कोविड, बिल्कुल, कोविड ने सबको परेशान कर दिया, सच में बहुत ही। कोविड के बारे में तो अभी सभी जानते हैं, सब बड़े बड़े विज्ञानों ने भी बताया कि क्या प्रिकॉशंस एक तो लेने चाहिए। हाथ धोने हैं, मास्क लगाना है, वैक्सीन लगाइए, अभी तो वैक्सीन भी अवेलेबल है। अब हम 1 महीने से राजकोट में शूट कर रहे हैं एक्टर्स, हमारे प्रोडक्शन ने आज हमारे लिए अरेंज किया वैक्सीनेशन के लिए, तो आज हम वैक्सीन ले रहे हैं। तो सभी को वैक्सीन तो लेना ही चाहिए, ये प्रिकॉशंस लेने चाहिए। वो कहते हैं ना कि अगर बारिश नहीं होती तो हम सूरज की सराहना नहीं करते, तो शायद कोविड हमें कुछ सिखाने ही आया है, बहुत कुछ सिखाने आया है। तो आई होप सब समझ जाए और सब ग्रो हो इससे। बिल्कुल मैम, बिल्कुल सही कहा। मैम, अभी की सिचुएशन की यदि बात करें तो लोग बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो रहे हैं, पैनिक ज़्यादा कर रहे हैं। ऐसे में आपकी यदि बात करें तो आप अपने आप को कैसे खुश रखती है, फिट रखती है और कैसे आपका समय बीतता है? हाल ही में अभी आप शूटिंग कर रही हैं, लेकिन फिर भी उसके अलावा कैसे समय बीतता है, कैसे अपने आप को खुश रख पाती है? क्योंकि अभी हमने हाल ही के दिनों में देखा था कि नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा फैल रही है। जी देखिए, क्या है ना, घबराना नहीं चाहिए। पहली बात तो घबराने से इम्यूनिटी वैसे ही लो हो जाती है, तो पहली बात तो हमें घबराना नहीं है। और पॉजिटिव रहने के लिए, खुश रहने के लिए मुझे लगता है कि आप एक तो ग्रेटफुल रहिए, जो आपके पास जो चीज है उसके लिए ग्रैटिट्यूड रहिए, ग्रेटफुल।
जैसे मैं यहाँ पे शूट कर रही हूँ लॉकडाउन में, बहुत लोग घर पे बैठे बिना काम के, तो मैं ग्रेटफुल हूँ कि एटलीस्ट मैं काम कर रही हूँ, तो मैं पॉजिटिव फील कर रही हूँ। अगर मैं काम नहीं करती और मैं घर पे होती तो मैं सोचती कि अरे मैं परिवार के साथ अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रही हूँ, तो मैं ग्रेटफुल हूँ। तो हमारे आसपास बहुत सारी चीजें होती है जिसे हम ग्रेटफुल रह सकते, ग्रेटिट्यूड दिखा सकते हैं, तो उससे आप पॉजिटिव रह सकते हो, खुश रह सकते हो। आप अपने इमोशंस को एक्सप्रेस कीजिए, दबा के मत रखिए। दबाते तो आप अंदर ही अपने आप को तकलीफ देते हो, बीमारियां अंदर ही पलती है। तो इमोशंस को एक्सप्रेस कीजिए। मैं तीसरी बात ये कहूंगी कि आपके जो प्लेजेंट एक्सपीरियंसेस है उसे ट्रेजर कीजिए, ना कि मटेरियल चीजों को, क्योंकि मटेरियल चीजें तो शॉर्ट टर्म हैप्पीनेस देता है, बट जो हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं उसे हम अगर ट्रेजर करेंगे तो वो लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस देता है। तो आई डोंट थिंक सो कि डिप्रेस होने की कोई वजह ही हो सकती है अगर हम ग्रेटफुल रहे तो। बिल्कुल सही ये कहा मेरा मैम। इस ये सिचुएशन है। में हमें बिजी रहना ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम खाली बैठते हैं तो कहीं ना कहीं बहुत सारी नेगेटिविटी हमारे दिमाग में आ जाती है। मैम सोशल मीडिया की यदि बात करें तो बहुत सारे आपके फैंस हैं, काफ़ी लोग आपसे जुड़े हुए हैं, तमाम सोशल मीडिया पर आप मौजूद हैं। ऐसे में आपकी यदि बात करें तो आपके फैंस के बहुत सारे मैसेजेस आते होंगे मदद के लिए, क्योंकि बहुत सारे लोग आपकी इंडस्ट्री की यदि बात करें, छोटे पर्दे बड़े पर्दे सभी लोग अभी कुछ ना कुछ मदद छोटे लोगों की कर रहे हैं। ऐसे में आपकी यदि बात करें तो विभूति जी कैसे मदद कर पाती हैं उन लोगों की? देखिए, जब पहला लॉकडाउन हुआ था तब हमें बाहर जाने अलाउड नहीं था, फिजिकली तो मैं हेल्प नहीं कर पाई, बट फाइनेंशियली यस, हमने, हमारे परिवार ने, ठाकुर परिवार ने, पाटिल परिवार ने, हमने फाइनेंशियली हेल्प किया। जैसे राजस्थानी सेवा संघ था जिन्होंने खाने का अरेंजमेंट किया था, ब्रेकफास्ट लंच डिनर, उन लोगों के लिए जो डेली वेजेस है, जो दिन का कमा के शाम को पैसे कमाते थे, तो उनके खाने पीने के प्रॉब्लम हो गए थे, तो हमने उसमें फाइनेंशियल हेल्प की। और फिर जो वर्कर्स लास्ट लॉकडाउन में चल के जा रहे थे, थाना के थ्रू वो लोग चल के जा रहे थे, तो वहां पे मेरे इन लॉज ने फुटवेयर्स दिए जो लोग जा रहे थे चलते नंगे पाँव। तो छोटी छोटी हेल्प हमने की अपनी तरफ से जितना हो सका। फिर हमारे कनेक्शन में जो है मेड्स है, माली है, वॉचमैन है, उनके पगार हमने काटे नहीं, मतलब जो हमसे कनेक्टेड है तो हमने उनकी सैलरी दी है। तो छोटी छोटी हेल्प की है, क्योंकि बूंद बूंद से ही सागर बन। बिल्कुल सही कहा। एक्टिंग की तो बहुत सारी बातें हैं, लेकिन हमें ये पता लगा है कि विभूति जी डांस भी बड़ा अच्छा करती है और काफ़ी शौक है। तो आखिर ये डांस और ये एक्टिंग, ये कैसा फिल्टर है? एक्टिंग आपका शौक है या फिर डांस आपकी एक हॉबी है? दोनों में क्या डिफरेंस और आखिर दोनों चीज़ कैसे कर पाती है मैम? बचपन से ना मैं वेरियस आर्ट्स में इंटरेस्टेड थी। मैं तो गिटार भी बजाती हूँ, मतलब मैं ऐसी हूँ कि जैक ऑफ ऑल मास्टर ऑफ नन वाली लड़की हूँ। मुझे सब ट्राई करना पसंद है, सीखने की इच्छा रखती हूँ मैं हर एक नई चीज। तो मेरे बॉडी में रिदम है। मैंने कोई क्लास नहीं किया, कोई कोर्स नहीं किया, बट हाँ म्यूजिक बजते ही मैं श्रीदेवी वाली थर थर हो जाती हूँ। मतलब तो डांस तो एक फिजिकल फिटनेस भी हो जाता है, तो एक्टिंग तो मेरा करियर है, बट डांस हेल्प होता है मेरे करियर में। जैसे सीन्स में मुझे शो में डांस सीक्वेंस आता है, इम्प्रॉम्प्टू करना रहता है, तो मैं कर पाती हूँ, क्योंकि रेगुलरली मैं डांस करती रहती हूँ। उससे हैप्पी हार्मोन्स भी मेरे रिलीज होते हैं, तो मैं मेंटली भी फिट रहती हूँ, फिजिकली भी फिट रहती हूँ। मतलब वो एक्टिंग करते करते एक डांस का कीड़ा अंदर आ जाता है और वो एक्सप्रेशन भी फेस पर एकदम खुल के सामने आने लगते हैं। डांस का कीड़ा नहीं, वो तो बचपन से ही डांस में इंटरेस्टेड थी मैं। मतलब सोसाइटी में फंक्शंस होते थे तो मैं फट से अपना नाम देती थी कि आई एम इन, मैं पार्टिसिपेट कर रही हूँ। तो वो बचपन से ही है, पर अभी मैं परस्यू कर पा रही हूँ क्योंकि मैंने अपने जो मेरा फैमिली लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, जितना मुझे देना था, बच्चे को टाइम देना था, वो देख के अब मैं अपने आप को टाइम दे रही हूँ। तो मैं इसलिए और डांस वीडियोस बना पा रही हूँ क्योंकि मेरे पास अब टाइम है। बिल्कुल। अब थोड़ा सा पीछे रिकॉल करें मैम, तो कैसे आखिर इतने पॉजिटिव किरदार, और जितने भी किरदार हमने मैम आपके देखे हैं वो एकदम क्यूट से चुलबुले अंदाज वाले, ये छोटे पर्दे पर कैसे एंट्री हुई, कैसे इतने सारे किरदार मिले और सारे किरदार जो थे वो पॉजिटिव, यानी कि ऐसे किरदारों को देखना लोग नॉर्मली पसंद करते हैं। तो आपकी यदि बात करें तो कैसे आखिर एंट्री हुई, कैसे इतने किरदार आपको मिले, और पहला सीरियल जिससे जुड़ी कुछ यादें अगर आप दर्शकों को बताना चाहें।
मेरी एंट्री कैसे हुई इस इंडस्ट्री में, तो मैंने मिसेस इंडिया वर्ल्ड में पार्टिसिपेट किया था। मैंने एक्चुअली मैं आई हूँ इस इंडस्ट्री में माँ बनने के बाद। मैंने अपने बच्चे को अपना टाइम दिया, 3 साल जो भी, और मैं एक टाइम पेपर पढ़ रही थी तो उसमें ये न्यूज आई थी कि मिसेस इंडिया के ऑडिशंस हो रहे हैं। तो मैंने अपने हस्बैंड से पूछा कि मैं क्या मिसेस इंडिया में पार्टिसिपेट कर सकती हूँ। उन्होंने परमिशन दिया और फिर मैंने मिसेस ब्यूटीफुल हेयर के लिए क्राउन बैक किया, टॉप 5 में आई। उसके बाद फिर मेरी जर्नी यही शुरू हुई कि एड्स के ऑडिशंस आए, सीरियल्स के ऑडिशंस आए, बहुत सारे रिजेक्शंस भी मैंने फेस किए, पर उसी से मैं सीखी और आज 15 साल हुए इस इंडस्ट्री में मैं सर्वाइव कर रही हूँ। और भगवान, आई एम कॉन्फिडेंट कि मैं आगे भी सर्वाइव करूंगी। बिल्कुल मैम, इतने किरदार हमने देखे हैं आपके। चाची का किरदार अभी आप निभा रहे हैं, माँ का किरदार, बहू का किरदार, यानी कि जो भी किरदार आपको मिले हैं वो एज ए फैमिलियर मिले हैं कि फैमिली में आपको रहना है, वही सब करना है। इन किरदार से कितना लगाव है आपका? मैं रियल लाइफ में भी चाची हूँ, रियल लाइफ में भी माँ हूँ, रियल लाइफ में भी बहू हूँ मैं। और मैम आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? जी आ रही है, आपकी नहीं आ रही है? बिल्कुल बिल्कुल, मुझे आपकी आवाज आ रही है, कहिए मैम। आ रही है ना? हाँ जी। तो मैं वही कह रही थी कि मैं रियल लाइफ में माँ हूँ, रियल लाइफ में वाइफ हूँ, बहू हूँ, बेटी हूँ। तो मैं क्योंकि पॉजिटिव फेस, तो सब लोग मुझे कॉम्प्लीमेंट देते हैं कि तेरा बहुत ही पॉजिटिव फेस है, स्माइल बहुत अच्छी है। तो मैं रिलेट कर पाती हूँ जो भी किरदार मुझे मिलते हैं ऑन स्क्रीन प्ले करने के लिए, क्योंकि हम रियल लाइफ में भी हैं, तो मैं वो सारे इमोशंस डाल पाती हूँ उस किरदार पे। बिल्कुल मैम, बात करें आपके इतने सारे सीरियल्स की, तो ऐसा कोई किरदार जो आपसे बहुत जुड़ा हुआ है, जिसको आप बहुत एंजॉय करके आपने जिया हो, और जब भी आप फ्री टाइम में बैठी रहती तब उस किरदार को हमेशा याद करती कि यार ये किरदार मेरी लाइफ का सबसे बेस्ट किरदार था? देखिए, जैसे आपने मेंशन ही किया मेरे बायो में, डोली अरमानो की मैं कंचन भाभी थी मैं, वो एक अच्छा था। हेलो जी मैम, आपकी आवाज आ पा रही है, लेकिन मैं आपको देख नहीं पा रही हूँ बिकॉज आपका आई थिंक नेटवर्क इशू, उस कारण से वीडियो शायद पॉज हो गया है। होना तो यहाँ पे थोड़ा वीडियो का नेटवर्क का इशू है। बिल्कुल बिल्कुल मैम, कहिए। हाँ, तो डोली अरमानो की मैं कंचन भाभी थी। अब जो मैं सोनी सबका तेरा यार हूँ मैं कर रही हूँ, इससे भी रिलेट कर पाती हूँ। कॉमेडी पंच है, थोड़ा इमोशनल भी है। तो ये दो कैरेक्टर्स मेरे नजदीक के हैं। मैं रियल लाइफ में इतनी कॉमेडी नहीं हूँ, मुझे खुद को अचंभा होता है कि मैं कैसे स्क्रीन पे कर पाती हूँ, बट रियल लाइफ में थोड़ी मैं सीरियस हूँ। लेकिन या आई एम एन एक्ट्रेस, तो मुझे करना ही है, ये सारे इमोशंस दिखानी है, तो हो जाता है। बिल्कुल मैम, बहुत सारे किरदार आपने किए हैं, एकदम सीरियस किरदार भी किए हैं, लेकिन सीरियस किरदार के साथ उसमें थोड़ा सा मिक्सचर हो जाता है कॉमेडी का, तो वो दोनों कैसे कर पाती है? कितना अपने आप को प्रिपेयर करना होता है कि आपको सीरियस भी रहना है और दर्शकों के सामने आपको वो चुलबुला अंदाज भी दिखाना है। तो दोनों किरदारों के लिए आप एक ही किरदार में जब इतने सारे मिक्सचर होते हैं, तो फिर अपने आप को आप कैसे प्रिपेयर कर पाती है? प्रिपेयर क्या है, आप रियल लाइफ में भी मैं थोड़ी बहुत रियल लाइफ में भी आप ये सारे इमोशंस को जीते हो, तो बस उसे फील करना है और उसे इनैक्ट करना है, तो हो जाता है। जी मैम, बात करें तो आपके सारे पॉजिटिव किरदार है, एक माँ, एक बहू, एक बेटी, कभी इस इमेज से निकलने की कोशिश नहीं की? क्योंकि लोग आपको फिर पॉजिटिव किरदार में देखने लगते हैं, और अगर आप नेगेटिव किरदार या कॉमिक किरदार भी करते हैं तो लोग आपको फिर उसी नजर देखते हैं कि नहीं यार, ये पॉजिटिव किरदार में हमें बहुत अच्छा लगता है। तो विभूति जी की बात करें तो मैम, इस इमेज से कभी निकलने की कोशिश नहीं की आपने कि अब मुझे कुछ नया करना है? देखिए, एक एक्टर के लिए तो सारे पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, जैसे एक्टिंग के 9 रस होते हैं, ये आप जानते ही हो। 9 रस है, 42 एटीट्यूड्स हैं। तो हमें जो मिले, जैसे चॉइस तो नहीं, हमें जो ऑडिशंस आते हैं, ज्यादातर मुझे वैसे पॉजिटिव के लिए अप्रोच किया जाता है। कहीं बहुत सारे, कुछ इक्का दुक्का सीरियल में मैंने नेगेटिव भी किया है, बट हमें जैसे मैंने कहा कि एक्टिंग के 9 रस होते हैं, तो फिर पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, जो भी मिले उसे आप अपने 100% देके करना चाहिए। जैसे अगर मैं पॉजिटिव कर रही हूँ, अनटिल अनलेस नेगेटिव, उसे उठाने के लिए नेगेटिव कैरेक्टर का होना भी बहुत जरूरी है सीरियल में, और नेगेटिव कोई कैरेक्टर कर रहा है तो उसे उठाने के लिए पॉजिटिव कैरेक्टर का होना भी बहुत जरूरी है। बिल्कुल तो बिल्कुल मैंने, हाँ, तो हर एक रस होना चाहिए एक शो में, एक सीरियल में, या कोई भी जो चीज बना रहे हैं हम। तो मुझे अगर मिले तो मैं डेफिनेटली हर रस ट्राई करना पसंद करूंगी। एक एक्टर के लिए वो अचीवमेंट है
जबकि बहुत ही कम लोगों को ये सारे रस प्ले करने को मिलते हैं एक शो में, या अपने दूसरे दूसरे सीरियल में अलग अलग रस प्ले करने मिलते हैं, बट एक शो में बहुत ही कम लोगों को करने मिलता है और बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है मेरे ख्याल से। आपने अगर संजीव कुमार की फिल्म देखी होगी नया दिन नई रात जी, वो 11 रोल उन्होंने किए थे, वो देखिए उनके कितने सारे रस उन्होंने प्ले किए, तो वो बहुत ही कम लोगों को प्ले करने मिलता है। अगर ऐसा मौका मिला तो डेफिनेटली आई विल डू दैट। बिल्कुल। I'm an actor, I have to do that। बिल्कुल मैम, पॉजिटिव किरदार से तो आप दर्शकों के बीच पहुंची और आपने कहा कि कुछ इक्के दुक्के किरदार जो आपने नेगेटिव किया है, तो नेगेटिव किरदार पॉजिटिव किरदार में कितना फर्क है, और नेगेटिव किरदार में आपको कोई डिफिकल्टी आई या फिर आपको ऐसा लगा कि हाँ मुझे नेगेटिव किरदार से भी इतनी ही पॉपुलरिटी मिल सकती है जितनी पॉजिटिव से मिली है? देखिए पॉपुलैरिटी आप पॉजिटिव या नेगेटिव किरदार इससे आप नहीं बोल सकते कि किससे मिलेगी। आपको उस कैरेक्टर को जीना है, वो कैरेक्टर जो आप कर रहे हो उसे आपको पसंद आना चाहिए जो आप कर रहे हो। यू हैव टू गेट इनटू द स्किन टू दैट कैरेक्टर। आप अगर अपना 100% देते हो उस कैरेक्टर को अच्छे, और एक एक्टर के ऊपर ही डिपेंड नहीं करता, राइटर ने अच्छे से लिखा है, डायरेक्टर ने अच्छी तरह से डायरेक्ट किया है, हमें अच्छा प्रेजेंट किया है, एडिटर ने अपना कर, तो बहुत सारे फैक्टर्स काउंट करते हैं, तब जाके वो चीज़ पॉपुलर होती है। एक एक्टर पे ही डिपेंड नहीं होता। वो तो चलो अपना 100% देके अच्छी एक्टिंग करनी भी चाहिए उन्हें। तो यहाँ कॉल आ रहा है शायद। जी बिल्कुल। तो विभूति जी लगातार अभी भी सीरियल में काम कर रही है, हम उनसे फिर से जुड़ेंगे, लेकिन बता दें अभी जो सीरियल आ रहा है तेरा यार हूं में, उसमें चाची का किरदार विभूति जी निभा रही है और काफ़ी चुलबुले अंदाज में हमें भी नजर आ रही है। और बात करें तो और भी कई ऐसे बड़े बड़े सीरियल्स में आगे हमें नजर आएगी, लेकिन बात करें उनकी करियर की तो छोटे पर्दे से उन्होंने एंट्री की और अब बड़े पर्दे पर कब नजर आएगी उसके लिए भी। विभूति मैम, आप मेरी आवाज़ सुन पा रही हैं? जी मैं सुन पा बिल्कुल मैम, हम बात कर रहे थे राजकोट में या कनेक्शन का प्रॉब्लम है। जी 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 तो, जी या नेटवर्क प्रॉब्लम है। मैम आपकी आवाज़ ही काफ़ी है क्योंकि लोग आपको जानते हैं और आवाज़ और आप बिल्कुल स्क्रीन पर दिख रही हैं तो वही काफ़ी है। आपने अभी हमने किरदारों की बात की, मैम ऐसा कोई किरदार जो आगे आप निभाना चाहती है और हमेशा मन में रहता है कि मुझे ये किरदार निभाना है? अभी लोग पॉजिटिव किरदार में आपको देखते हैं और आपने भी कहा कि एक अभिनेता वही होता है, एक अभिनेत्री वही होती है जो सारे किरदारों को निभा पाए। तो आप सॉरी क्या बोल रहे हैं आप मुझे? मैम ऐसा कोई किरदार जो आप आगे जाकर निभाना चाहती हो और आपके मन में है कि मुझे ये किरदार निभाना है एक बार, ताकि दर्शक मुझे इस किरदार में भी देखें, क्योंकि पॉजिटिव किरदार में लोगों ने आपको देखा है। जी जी देखिए अभी वो पॉजिटिव नेगेटिव वो रस के बारे में तो मैं नहीं बात करूंगी कि क्या है, बट अगर आप एक रोल के बारे में बात पूछोगे कि मुझे मेरी बहुत दिली तमन्ना है रेखा जी की एक फिल्म आई थी इजाजत मूवी, तो मैं वो रोल करना पसंद करूंगी। मैंने रेखा जी को उस रोल में मैं बहुत एडमायर करती हूँ उनको, उनके एक्टिंग को। एक घर मूवी आई थी उनकी, उस घर मूवी में भी उन्होंने बहुत ही उम्दा एक्टिंग की है। तो ये ऐसे जो कैरेक्टर्स हैं मैं करना पसंद करूंगी। बिल्कुल मैम, और सभी दर्शक ये भी चाहते हैं कि विभूति जी जहां इतने सारे सीरियल्स में नजर आई हैं तो बड़े पर्दे पर भी जल्द ही नजर आए। मैम आपकी यदि बात करूं तो बहुत सारे आपके फ्रेंड्स हो गए, सोशल मीडिया पर आप काफी एक्टिव रहती है, कभी ऐसा हुआ कि किसी फ्रेंड का ऐसा मैसेज या कॉल आया हो कि वो आपको आपके किरदार के नाम से बुला रहा है कि हम तो चाची से बात कर रहे हैं, हम आंटी से बात कर रहे हैं? क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि जब हम किसी रोल को करने लगते हैं तो लोग हमें उसी नाम से डेडिकेट करते हैं। जी जी ऐसे बहुत बार हुआ है। अभी रुचि चाची, कंचन भाभी, रास्ते पे भी जाती हूँ तो अब मैं रोड पे जाती हूँ, साइकिलिंग कर रही थी मैं एक बार, तो रोड पे कुछ लोग मिलते हैं, मैं सिग्नल पे रुकी हूँ बाकायदा साइकिल पे, तो पीछे से आते हैं गॉड इज सो काइंड ऐसे बोलते हैं मुझे, तो मुझे गॉड इज सो काइंड से पहचान रहे हैं, रुचि चाची से पहचानते हैं, कंचन, तो बहुत बार हुआ है। मेरे फ्रेंड्स भी मुझे गॉड इज सो काइंड करके कॉल करते हैं और पहले बोलते हैं गॉड इज सो काइंड। मतलब चलो भगवान थैंकफुल कि आपके मुंह से भगवान का नाम तो निकल रहा है इसी बहाने। बिल्कुल मैम, इस डायलॉग की यदि बात करें तो ये डायलॉग हमने आपका काफी सुना है, मतलब कुछ भी होता है गॉड इज सो काइंड निकल जाता है, तो इस डायलॉग से कितना लगाव है और ये आप ही का है या फिर आपको दिया गया है? नहीं, ये तो राइटर लिखते हैं ना, ये अमित आर्यन जी हैं हमारे शो के राइटर, बहुत अच्छा लिखते हैं, बहुत अच्छे हुक लाइन्स उन्होंने हमारे शो में बहुत सारे हैं। तो आई एम सो ग्रेटफुल कि मुझे गॉड इज सो काइंड मिला है, क्योंकि मैं रियल लाइफ में भी बहुत स्पिरिचुअल पर्सन हूँ, तो शायद इसलिए मुझे मिल गया हो। भगवान पे बहुत भरोसा रखती हूँ क्योंकि मैं एक्चुअली फेथ इन ऑलमाइटी हैज केप्ट मी सेन, अभी जो हूँ मेरे ख्याल से मेंटल और इमोशनल जो बैलेंस है मेरा
भगवान पे जो अटूट भरोसा है मेरा उसी की वजह से है। बिल्कुल तो मैम, इसलिए शायद गॉड इज सो काइंड मिला है मुझे। बिल्कुल। और ये डायलॉग जो है वो भी घर घर में बना हुआ है, जो लोग देखते हैं तेरा यार हूं मैं, उसमें आप विभूति जी को इस डायलॉग कोई सा भी सीन करे लेकिन ये डायलॉग आप जरूर सुन ही लेंगे। मैम आपकी यदि बात करूं तो आपने इतने सारे किरदार निभाए हैं, लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि कुछ ऐसे कलाकार हैं जो बड़े पर्दे से छोटे पर्दे पर आते हैं, उन्हें बड़े पर्दे पर कम और छोटे पर्दे पर ज्यादा पॉपुलैरिटी मिलती है। बहुत सारे ऐसे किरदार हैं। अब ये कहें कि छोटा पर्दा बड़े पर्दे पर हावी हो रहा है? देखिए, हावी कौन किस पे हो रहा है, छोटा पर्दा बड़ा पर्दा, मैं इस चीज को नहीं मानती हूँ। हर एक मीडियम इम्पोर्टेंट है, हर माध्यम इम्पोर्टेंट है। कैरेक्टर जो है, आप जो किरदार निभा रहे हो वो इम्पोर्टेंट है मेरे ख्याल से, वो भारी होता है। मीडियम तो सारे इक्वल है मेरे लिए, बड़ा पर्दा हो या छोटा पर्दा हो या नेटफ्लिक्स या जो एड्स वाले हैं, जो डीडी चैनल है, जो भी हो। तो भारी कुछ नहीं, इट डिपेंड्स ऑन अपने अपने परसेप्शन के ऊपर होता है वो। पर मेरे लिए तो सारे मीडियम्स इक्वल हैं। जस्ट मेरे लिए इम्पोर्टेंट जो है वो किरदार जो मैं निभा रही हूँ वो कितना है। भले वो किरदार में अगर एक बड़े पर्दे पे एक धर्मा प्रोडक्शन अगर मुझे ऑफर कर रहा है 4 दिन का रोल है, पर वो 4 दिन का रोल बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है, तो मैं शायद उससे पॉपुलैरिटी गेन कर सकती हूँ। अगर मुझे एक शो मिल रहा है टीवी पे जहाँ मुझे मेन लीड करने मिल रहा है और वो बहुत सुपरहिट हुआ, तो 3 साल चला, 2 साल, तो उससे पॉपुलैरिटी मिलेगी। अगर मेन लीड मिल रहा है टीवी शो पे और 2 महीने में ही वो शो नहीं निकल गए, तो फिर नहीं वो वर्क करता है। तो मीडियम डजंट मुझे मैटर नहीं करता, कैरेक्टर मैटर करता है। बिल्कुल मैम, इतने सारे किरदार, इतने सारे सीरियल्स किए हैं, ये किरदार आपको चाची वाला जो किरदार मिला है ये काफी चुलबुला सा है, क्यूट सा है, एक कॉमिक किरदार है, कभी सीरियस कभी कॉमेडी, ये किरदार आपको कैसे मिला? कैसे मिला मतलब, आज 15 साल से मैं इस इंडस्ट्री में ऑडिशन तो देते आई हूँ, क्लिक हो गया। गॉड इज सो काइंड, मैं क्लिक हो गई। इतने सारे लोग ऑडिशन लाइन में लगे थे, पर शायद मुझे भगवान ने मुझे ही सिलेक्ट कर दिया इस रोल के लिए। शायद इस रोल के लिए मैं ही बनी थी। एंड आई एम ग्रेटफुल टू शशि सुमित प्रोडक्शंस एंड सोनी सब चैनल की, मुझे उन्होंने सिलेक्ट किया, मौका दिया ये रोल प्ले करने का। और मैं सब लोग मुझे पसंद कर रहे हैं, इंस्टाग्राम पे डीएम कर रहे हैं, मेरे लिए एडिट्स बनाते हैं। तो मैं फैंस की भी बहुत शुक्रगुजार हूँ कि वो अपना टाइम निकाल के मेरे लिए एडिट्स बनाते हैं, उन्हें इतना पसंद आता है कैरेक्टर। पर मैं उन एडिट्स को, उनके हार्डवर्क को मैं अपने स्टोरीज पे डालती हूँ, क्योंकि उन्हें बुरा ना लगे। तो मैं स्टोरीज पे जरूर उनकी मैं हार्डवर्क को डालती हूँ। मैम इतने सारे कैरेक्टर आपने किए हैं और बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर होते हैं जो हमसे बहुत जुड़े हुए होते हैं। कोई ऐसी याद, कोई ऐसी मेमोरी जिसे याद कर कर हमेशा विभूति जी को खुशी मिलती है कि ये कैरेक्टर मेरी लाइफ का बहुत अच्छा कैरेक्टर था और ये जब भी मैं इसे याद करती हूँ तो एक अलग ही खुशी मिलती है? कोई वाकया आपसे जुड़ा या आपके शूट से जुड़ा जो आप दर्शकों तक आज शेयर करना चाहती हैं? कोई पर्टिकुलर कैरेक्टर, मैंने जैसे आपको कहा ना, ये 2 कैरेक्टर्स तो है ही मेरे लाइफ में, और यू नेवर नो और आगे आएगा। अभी तक तो वो आया नहीं है कैरेक्टर मेरे लाइफ में, अभी तो और काम करना बाकी है। तो आई एम वेटिंग कि शायद वैसा भी हो। पर ये 2 कैरेक्टर्स तो है ही, जब भी मैं सोचती हूँ तो एक स्माइल आती है, क्योंकि ये कॉमेडी कैरेक्टर्स है, जो जिस तरीके से मैं बोलती हूँ, और वैसे ही सेट पे यूनिट भी हंसते हैं जब मैं बोलती हूँ, तो अच्छा लगता है कि मैं सबके चेहरे पर मुस्कान लाती हूँ। और क्या चाहिए, आप अगर किसी के चेहरे पर मुस्कान लाते हैं तो इससे बड़ी बात क्या होती है। बिल्कुल, विभूति जी के सारे ही कैरेक्टर ऐसे हैं जिससे फेस पर एक अलग ही स्माइल होती है, पॉजिटिविटी आती है, और ज़रूरी भी है पॉजिटिव रहना। अगर जैसे हम देख रहे हैं वो पॉजिटिव है तो हम बिल्कुल पॉजिटिव हो जाते हैं। मैम बात करें ऑडियंस की, तो ऑडियंस भी आजकल अलग अलग होने लगी। हम बात करें तो छोटे पर्दे की ऑडियंस अलग होती है, बड़ी बड़ी सीरीज़ की ऑडियंस अलग होती है, वेब सीरीज़ देखना आप बहुत पसंद कर रही हैं। तो विभूति जी अब आगे अपने आप को कहाँ देखती है और ऑडियंस के हिसाब से कितना विभूति जी लोगों को देना चाहेंगी वेब सीरीज में, बड़े पर्दे पर? मैम कहाँ देखती हैं आप अपने आप को? देखिए, गोल तो मेरे बहुत बड़े हैं, मैंने गोल्स तो है मेरे, सोच के रखा है, बट उस गोल तक पहुंचने के लिए स्टेप बाय स्टेप मुझे जाना है। तो जैसे मुझे प्रोजेक्ट्स मिलते जाएंगे मैं करती जाऊंगी, बट हाँ डेफिनेटली क्वालिटी वर्क करना चाहूंगी। जो भी काम मिले वो कैरेक्टर स्ट्रॉन्ग रहे मेरे लिए, वो जब निभा रही हूँ मैं। और ज़्यादा मैं फ्यूचर के बारे में इसलिए नहीं सोचती हूँ, क्योंकि जब व्हेन वी क्रॉस दिस, तो मुझे लगता है कि तब हम सोचते कि यार प्रेजेंट कितना बहुत ही प्रेशियस था फ्यूचर से। तो मैं अगर अभी एट प्रेजेंट में अगर रुचि चाची निभा रही हूँ तो मैं इसमें ही रहूंगी,
रुचि जाती है। बट हाँ, गोल्स है, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आई एम जस्ट मूविंग फॉरवर्ड। जैसे मिलेंगे भगवान मेरे डेस्टिनी में अगर लिखा है अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट, तो मैं वहां तक पहुंच जाऊंगी। बिल्कुल मैम, जाते जाते अगर विभूति जी को सुपर पावर मिल जाए तो मैम कौन सा कैरेक्टर करना चाहेंगी? क्या अपने आप में बदलना चाहेंगी और दुनिया में क्या बदलना चाहेंगी अगर सुपर पावर आपको मिल जाता है तो? मैं अच्छा, पहले तो क्या, कौन सा कैरेक्टर प्ले करना चाहूंगी जी? ऑब्वियसली मैं एक्चुअली वही जो मैंने आपको रेखा जी का कहा था वो प्ले जी। करना चाहूंगी बड़े पर्दे पर। और आपने दूसरा सवाल क्या पूछा था? क्या अपने आप में बदलना और इस दुनिया में क्या बदलाव देखना चाहेंगी? अपने आप में क्या बदलना चाहूंगी? देखिए, मैं कभी रिग्रेट नहीं करती हूँ, जो भी है मेरा, मैं इवॉल्व ही हो रही हूँ विथ एज। जैसे उम्र बढ़ती जा रही है मेरी, मेरे थॉट प्रोसेस चेंज होते जा रहे हैं, मैं ग्रो होते जा रही हूँ, तो बदल तो नहीं रही हूँ, कुछ बदलना कुछ नहीं चाहूंगी, क्योंकि ये प्रोसेस है लाइफ का। ऐसे ही हम ग्रो होते हैं। तो थैंकफुली लाइफ इज ब्यूटीफुल, कुछ चेंज नहीं करना चाहूंगी। और दुनिया में क्या बदलना चाहूंगी? यार भगवान से प्रार्थना कर रही हूँ ये कोविड जल्दी से खत्म हो जाए और सब वापस बैक टू नॉर्मल सी आ जाए। बिल्कुल मैम, जल्दी खत्म होगा, लेकिन जाते जाते मैं चाहूंगी कि जिस डायलॉग से विभूति जी फेमस है, आज घर घर में उस डायलॉग की चर्चा है, और अब तो ऐसा हो गया है कि बच्चे बड़े सब इस डायलॉग को एक न एक बार तो दोहराई देते। तो जाते जाते मैं वो डायलॉग सुनना चाहूंगी जिससे एक बार फिर हम सब लोग हंसे मुस्कुराएं, और हम चाहते भी है कि सभी लोग हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। God is so kind. ये डायलॉग से एक अलग ही खुशी और पॉजिटिविटी आती है मैम। और आप ऐसे ही बने रहें छोटे पर्दे पर और बड़े पर्दे पर जल्दी दिखे। तो आप लोगों को बता दें, ये विभूति जी है जो अभी सीरियल तेरा यार हूं में चाची जी के किरदार में नजर आ रही है, तो आप उन्हें ऐसे ही प्यार देती रहिए। मैम बहुत बहुत धन्यवाद स्वदेश न्यूज से जुड़ने के लिए और बात करने के लिए। तो ये है अभिनेत्री विभूति ठाकुर, जिन्हें आपने कई किरदारों में देखा है, डोली अरमानों की, ससुराल गेंदा फूल, सावधान इंडिया, क्राइम पेट्रोल, सारे ही पॉजिटिव किरदार, लेकिन कुछ कुछ किरदार है जो विभूति जी ने नेगेटिव किया है, और जल्द ही बड़े पर्दे पर भी हम उन्हें देखना चाहते हैं। और कई किरदारों से फेमस हुई विभूति आज तेरा यार हूं में चाची जी की भूमिका निभा रही। और एक डायलॉग जो हमने आपको सुनाया, गॉड इज सो काइंड, तो विभूति जी सो काइंड। और ऐसे ही किरदारों से हम आपको हर रोज मिलाते रहेंगे, ऐसे सितारों से हम आपको हर रोज मिलाते रहेंगे। आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज। नमस्कार।